हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम यूं ही हाजिर रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य में से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और साथ में साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को तरीका नहीं पता होता है कि ये जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय है, कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर क्या इसमें जीवन परिचय भी लिखना पड़ता है। जब भी हम किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय वहां तो देता है कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए इनकी कृतियों का उल्लेख करिए। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है। देखिए, चलिए आज आप सबके डाउट को हम क्लियर कर देते हैं कि जो जीवन परिचय है या साहित्यिक परिचय है, लिखने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि बबुआ ये जो टॉपिक होता है ना, ये सब फिक्स वाले टॉपिक होते हैं। हिंदी की भी तैयारी हमको साथ में करना है भैया, क्योंकि हिंदी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा मेहनत करेंगे आपका 90+ नंबर आ जाएगा। और वैसे भी आपको बता दें कि भैया ये आपका जो टॉपिक है 5 नंबर का पूछा जाता है। तो समझिए 5 नंबर फिक्स हैं और 100% प्यारे बच्चों ये पेपर में आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे 5 सेट बने चाहे 7 सेट, कभी कभी 4 में देगा, कभी 5 में दे देगा है। तो इतना याद रखना कि भैया पूछा जाएगा, श्योर है, डेफिनेटली। ठीक है, तो आज डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। क्योंकि आप सबको कहीं ना कहीं ये सही तरीका लिखने का मालूम नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले अपनी जो हेडिंग होगी प्यारे बच्चों वो होगी जीवन परिचय। अब देखिए, आपका ये भैया डाउट है कि क्या जीवन परिचय लिखना होता है। प्यारे बच्चों बिल्कुल लिखना होता है। अपना भैया जो जीवन परिचय है वो भी हर एक लेखक या फिर हम बात कर लें जो कवि होते हैं, लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय में देखिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, आप हर एक लेखक और कवि के लिए आप याद कर लीजिए कि जीवन परिचय में प्यारे बच्चों इनका जन्म कहां हुआ, इनके माता पिता का क्या नाम है, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहां से ली, और इनकी भैया यानी इनका देहांत या देहावसान कह ले कहां हुआ या कब हुआ। तो ये सारी चीजें ही जीवन परिचय के अंतर्गत लिखी जाती है और ये श्योर है लिखना पड़ेगा, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जीवन परिचय सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे। लिखना कैसे है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म है सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था भैया, तो मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके जो माता पिता थे भैया वो कहां पर रहते थे, लखनऊ में रहते थे। इसलिए जो इनका बचपन है प्यारे बच्चों वो कहां, लखनऊ में ही बीता। ठीक है, हमने बताया ना, सब में यही आपको करना है कि भैया जन्म कब हुआ, कहां हुआ, बचपन कहां बीता, शिक्षा दीक्षा कहां हुई, यही लिखते हैं। तो इनका जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ और इनके माता पिता भैया क्या है, लखनऊ में रहते थे। इसलिए इनका जो पूरा बचपन है वो लखनऊ में बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। मतलब काशी यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की भैया डिग्री लिया। ठीक है ना। इन्होंने पाली, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया। मतलब इनको पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। और हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान उपासक या व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। मतलब इनका जो देहांत है वो कब हुआ भैया, 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी को हुआ। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि इतने साल सन इतने में ये मर गए, नहीं, वो बुरा लगता है देख, मतलब पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है और सुनकर तो बिल्कुल भी बेकार लगता है। इसलिए भैया इसी तरह से लिखेंगे कि इनका देहावसान हुआ, ये परलोक सिधार गए, स्वर्गवासी हो गए, या क्या है, धरती माता के चरणों में सो गए। तो ऐसा लिखने में सुंदर लगता है। ठीक है ना भैया। चलिए, तो इस तरीके से
अपने को प्यारे बच्चों क्या है, जीवन परिचय के अंतर्गत लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि भैया ये काफी काम की चीज है और वैसे भी बताया 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा। हो गया ना। जीवन परिचय में हमने क्या कुछ लिखा आपने देख लिया। अब देखिए बच्चों साहित्यिक परिचय, और प्यारे बच्चों यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यही क्या होता है, साहित्यिक परिचय ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जीवन परिचय में ज्यादा कुछ नहीं लिखना, हमने बता दिया जन्म कब हुआ, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई इनकी, और उसके बाद इनके माता पिता का अगर नाम है तो ठीक है, बाकी इनका देहांत कहां हुआ कब हुआ वो चीज। और साहित्यिक परिचय ही प्रमुख होता है, और साहित्यिक परिचय में देखिए क्या लिखा जाता है, सीधी सी बात, नाम ही है साहित्यिक परिचय, कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या कुछ किया, कौन कौन सी रचनाएं इनकी थी, मतलब किस रचना पर इनको क्या उपाधि मिली, मतलब क्या कहते हैं कौन सा पुरस्कार मिला, या फिर भैया इन्होंने साहित्य के हित में क्या कुछ किया, ये सब कुछ साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखा जाता है। तो हेडिंग होगी साहित्यिक परिचय। लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया, मतलब ये स्टार्टिंग में कविता लिखा करते थे, और यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक थे। कहां पे प्यारे बच्चों, तो लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व, देखिए पुरातत्व क्या होता है भैया, पुरातत्व विभाग वो होता है जो बहुत पुरानी चीजों को, है ना, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मांटगोमरी, ये सारी चीजें होती है ना, कि उसमें जो खोज करता है कि कौन सी पुरानी वस्तुएं मिली हैं, प्राचीन काल की कौन सी वस्तुएं, तो मतलब जहां पे सारी चीजें रखी जाती हैं, तो वहां संग्रहालय में ये एक निरीक्षक थे, और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक, और साथ ही राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या थे कि लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में ये निरीक्षक के रूप में थे, और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक भी थे, और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ये अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बना लिया, मतलब पुरातत्व में भैया इनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा था। ठीक है, ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। ये क्या थे भैया, भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान थे, तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया, मतलब बाद में पुरातत्व को ही भैया इन्होंने अपना प्रमुख विषय बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, यही इनकी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हुआ है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है, और ये एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी थे, मतलब भैया ये केवल गद्य की रचना ही नहीं काव्य की रचना भी किया करते थे, यानी काव्य में भी इनका क्या है भैया, इनकी रुचि थी। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से साहित्यिक परिचय लिखना होगा, तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी कृतियों को देखते हैं। हो गया ना भैया। अब देखिए प्यारे बच्चों इनकी जो कृतियां हैं, अब देखिए कृतियां, अब कृतियां किस तरह से लिखेंगे, कृतियां या फिर हेडिंग बनाएंगे अपनी रचनाएं। तो भैया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध संग्रह शोध संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया, और इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। तो इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चों, निबंध में बात करें तो इन्होंने कौन कौन सा निबंध लिखा है, तो निबंध में इनका प्रमुख कल्प वृक्ष है, कल्पलता है, पृथ्वी पुत्र है, वाग्धारा है, वेद विद्या आदि। अब यहां से सारी रचनाओं को याद कर लेना, क्योंकि ये बच्चों बहुविकल्पी में जो आपका बच्चों 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना भैया, आपका जो स्टार्टिंग का बात कर ले जो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 नंबर का है ना गद्य पद में, तो वहां पर भैया ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पूछ लेगा पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है, और प्रीवियस ईयर में न जाने कितनी बार पूछा गया है, पूछ लेगा कि कल्पलता किसकी रचना है, तो याद रखना। ठीक है, तो इनका निबंध, या ऐसे पूछ लेगा कल्पलता मतलब कौन से,
कल्पलता कौन सी विधा की रचना है, पूछ लेगा। निबंध है, कहानी है, ठीक है, कविता है, ऐसे पूछ लेगा बच्चों, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है, ऐसे, ठीक। तो इनके का जो निबंध संग्रह है ये है। इनका शोध ग्रंथ कौन सा है, तो भैया पाणिनि कालीन भारत, इनका शोध ग्रंथ है। और संपादन इन्होंने किसका किया है, पद्मावत और हर्षचरित का इन्होंने क्या है, संपादन किया है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक बात होती है कि सर जी हमको क्या है कि ये नहीं पता कि भैया निबंध कौन सा है इनका, शोध कौन सा है, संपादन कौन सा है। तो प्यारे बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना हेडिंग बनाना, रचनाएं। अगर आपको नहीं पता, समझने का प्रयास करिए। हमने बताया ना कि आपको नहीं पता निबंध क्या है, शोध ग्रंथ क्या है, संपादन क्या है, आप एग्जाम टाइम में भूल जाते हो, नहीं पता आपको, तो कुछ मत करिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों। आप रचनाएं लिख करके, नंबरिंग करके, इस तरह से आप प्यारे बच्चों 3 से 4, ठीक है, जितना हो सके भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम, जितना हो सके कम से कम 3 से 4 तो याद ही रखना, कुछ मत करना, रचनाएं हेडिंग बनाना। और इनकी 3 से 4 रचना, 5 रचना जितनी हो सके, 3 से कम नहीं, 3 तक तो याद रखना, जितनी रचनाएं हैं ऐसे याद कर लो, बस लिख देना। जैसे नहीं पता है तो भैया हेडिंग बनाने लग, कल्प वृक्ष। अगला इसी तरह से कल्प लता, फिर उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी पुत्र, ठीक है, फिर इसमें इनमें से कोई एक पद्मावत, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से क्या करना भैया, आप 3 से 4 रचनाएं इनकी याद कर लेना। इन्हीं की नहीं, कोई भी लेखक हो, किसी भी लेखक का हो, किसी भी कवि का हो, बस याद रखना प्यारे बच्चों। आपको कृतियां नहीं पता तो कृतियां हेडिंग बना लेना, या फिर जरूरी नहीं है ना, कृतियां चाहे हेडिंग बना लेना या फिर रचनाएं, और नंबरिंग करके उनकी जिनके बारे में लिख रहे हो 4 से 5 रचना याद कर लो, बस फटाक से ऐसे लिख देना और डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भैया, इस तरह से आपको क्या है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए इनकी कृतियां भैया देख लीजिए, हो गया ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत लंबा चौड़ा है, इससे बच्चों को समस्या होती है। परेशान ना रहे मेरे प्यारे रसगुल्लों, हम जितने भी आपके चैप्टर वाइज हैं, वही गद्य और पद्य में 3-3, 4-4, हम वैसे ज्यादा नहीं करवाएंगे, 3 या 4 तो ज्यादा हो जा रहा है, 3-3 ही करवा देंगे और 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कैसे सिंपल तरीके से लिखना है हम सब कुछ करवा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइएगा।